नमस्कार खगड़िया, मैं हूं आपके साथ शुभम चौहान। अभी हमारी उपस्थिति ठीक अनुमंडल के सामने है, जहां की खगड़िया जिला के तमाम डीलर लोग इस जगह पे बैठे हैं और धरना इस जगह पे धरना है ना धरना हो रहा है इस जगह पे। और जानेंगे कि पूरा इन लोगों का क्या मांग है और क्या वजह से 1 जनवरी से ही इस जगह पे बैठे हुए, आखिर क्या कुछ पूरा वजह जानते हैं। क्या परिचय हुआ सर आपका? हमारा रामेश्वर चौधरी, हम जिला अध्यक्ष जिला जन प्रणाली विक्रेता संघ का हम जिला अध्यक्ष हैं। कितने समय से इस जगह पे बैठे हुए हैं? हम तो आज तो बैठे हुए, हमारा 1 तारीख से ही हड़ताल है। 1 तारीख से ही हमारा 1 जनवरी से पूरे राष्ट्र में हड़ताल है। हमारा मुख्य मांग है, हमको रोटी चाहिए, हमको रोटी चाहिए। ये 90 रुपया कमीशन है, कहीं मैंने दिल्ली में 200 रुपया कमीशन दे रहा है और 30,000 रुपया कहीं महीना दे रहा है, कहीं 20,000 रुपया सब स्टेट दे रहा है। 1 नेशन 1 कार्ड है, तो हम लोग उसमें नहीं आते हैं, बिहार नहीं आता है। माने हमारा सरकार से मांग है, बहुत मैंने बरसों से मेरा मांग है, आज तक एक भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हम लोग मरने मिटने के लिए तैयार हैं। अब जब तक हमारी मांग पूरा नहीं करेगा, हम लोग अनवरत हड़ताल पर रहेंगे, राशन बंद करेंगे। ये जो आपका हड़ताल चल रहा है, कब तक चलेगा? निश्चितकालीन हड़ताल है क्या? बिल्कुल अनिश्चितकालीन है। जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं करेगा, सरकार नहीं सुनेगी, तो और इस बार हम इलेक्शन में भी उसको सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। उसको इलेक्शन में भी सबक सिखाने के लिए तैयार है सब। कैसे जवाब दीजिएगा इस चीज का? बायलेट से जवाब देंगे, बायलेट से जवाब देंगे, बायलेट से जवाब देंगे। एक विक्रेता है, हम जनता को चला रहे हैं, हम जनता को चला रहे हैं, सबको रोटी दे रहे हैं। क्या 100-200 हमको नहीं है वोट? हमको 100-200 वोट है। हम उनको बायलेट से जवाब देंगे। अगर नहीं सुनेगा तो बायलेट से जवाब देंगे। इस कान खोल के सुन ले बिहार सरकार। 1 जनवरी से धरना पे बैठे हुए हैं, अब तक कोई देखने सुनने वाला आया या नहीं आया? आपके माध्यम से हम एक बात जानना चाहते हैं। केंद्र सरकार का ही कहना है 1 नेशन 1 कार्ड, उसका मतलब क्या हुआ कि एक ही राशनधारी कहीं भी ले सकता है। अब मुझे केंद्र सरकार इस बात का जवाब दे आपके माध्यम से कि गुजरात में अलग क्यों, मध्य प्रदेश में अलग क्यों, मद्रास में अलग क्यों, दिल्ली में क्यों फिर क्या मतलब 1 नेशन 1 कार्ड? अगर सही एक देते हैं मजदूरी तो सबको समान देना। मान लीजिए आपके यहाँ कोई मजदूरी काम करने गया, किसी को 300, किसी को 400 देंगे, नहीं, सबको समान देना होगा। तो जैसे आप कहते हैं 1 नेशन 1 कार्ड, इसी तरह पूरा हिंदुस्तान में हम चाहते हैं एक तरह का मजदूरी हो। जैसे हमारे अध्यक्ष सर बोले कि 90 रुपया कुंटल मिलता है कमीशन, 6,000 7,000 ज़्यादा हम लोग को नहीं होता है महीने में। उसी में बिजली किराया है, 2 स्टाफ काम करता है, मेरा भी बाल बच्चा है। ऐसे क्या क्या मांग है आप लोगों का? हम लोग का उचित जो है मजदूरी मिल जाए। हम लोग का मांग है 30,000 रुपया महीना। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह हुआ, हम जिला मंत्री जन वितरण विक्रेता संघ खगड़िया हुए। हम लोगों की मुख्य मांग है कि हम लोगों को जो ये 5,000 6,000 रुपये महीने में काम करवाया जाता है बहुत सालों से। जब आप सिस्टम को चेंज किए, पॉस मशीन लाए, तो पॉस मशीन लाए तो आपको ऐसा ढंग से काम करवाना चाहिए कि हमारी भी रोजी रोटी है, हमारा भी परिवार चल सके। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि हमारी जो मुख्य मांग है, मुख्य मांग में पहला मांग है हमारा कि हमारा मानदेय 30,000 रुपया कम से कम निर्धारित किया जाए। इस महंगाई में हमारे जो पॉस मशीन में 3 नॉमिनी दिया गया है, उस नाम को हमारे लाइसेंस के साथ जोड़ा जाए कि हमारे बिजली विक्रेता को कुछ हो जाता है तो कल ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़े। उनका आज यदि मरने के बाद आज मरे, अभी से उनका दुकान बंद हो गया, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमारे विक्रेता का नॉमिनी जो है, नॉमिनी के नाम से भी, और जैसे पेट्रोल पंप हुआ, अन्य संस्थान का जैसे जोड़ा जाता है उसी तरह जोड़ा जाए। हमारे कोरोना काल में मृत जितने भी हमारे साथी हैं उनको मुआवजा दिया जाए। हमारा जो साप्ताहिक छुट्टी है, आप एक बात बताइए कि आज एक ठेला और रिक्शा चालक भी अपना एक यूनियन बना के चलता है, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी लेता है, लेकिन हम लोगों को 24/7 का सर्विस देना पड़ता है और 30 दिन देना पड़ता है। तो हमको भी तो छुट्टी चाहिए, हमको छुट्टी नहीं मिल रहा है, उस चीज़ को लागू किया जाए, अनुकंपा लागू किया जाए। उसके बाद सामान हम लोग का जो है आवंटन किया जाए। विक्रेता जब एक ही काम सब करते हैं तो सामान किया जाए। यही विभिन्न तरह की हमारी मांग है जिस पर सरकार विचार करे। हमारा मानदेय बढ़ा, सबसे मुख्य मांग है कि हमारा मानदेय जो है हमको मिलना चाहिए। जब तक हम भूखे रहेंगे तब तक हम सही से काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए पेट
भरने के लिए हम लोग यहाँ आज हड़ताल करके सड़क पर उतरे हैं। और हम जनता से भी अनुरोध करते हैं, जनता भी हमारे साथ है, जनता का भी हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है कि सही बात है कि आपकी लड़ाई उचित है। इसलिए जनता भी आज 11 तारीख हो गया, लेकिन 11 तारीख तक में कोई भी जनता किसी भी विक्रेता के यहाँ जाके राशन के लिए हंगामा नहीं कर रहा है। उनका भी कहना है कि नहीं, ये आपकी उचित मांग है, हम आपके साथ हैं, आप लड़िए, हमें 1 महीने का राशन नहीं मिलेगा, हम भी त्याग कर देंगे, लेकिन आपको भी अपना हक मिलना चाहिए। और मैं पुनः एक बार अपने जनता बंधु से, अपने उपभोक्ता बंधु से आपके माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि आप थोड़ा और हमको मदद कीजिए। यदि हमारी लड़ाई और कुछ आगे बढ़ती है तो आप सब्र के साथ रहें। आपका राशन हमारे दुकान पर रखा हुआ है, हड़ताल जैसे ही टूटेगा हम आपके बीच आएंगे और अपना जो सेवा हम करते हैं वो करते रहेंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः अपने सरकार को भी आगाह करना चाहता हूं कि आप हमारी मांग को अविलंब मान लें और हमारा हड़ताल वापस लें आप, और जनता के हित में भी अच्छा रहेगा, मेरे हित में भी अच्छा रहेगा और आपके हित में अच्छा रहेगा। आने वाला समय चुनाव का है। मैं पुनः कहता हूं कि यदि हम सरकार बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। इसलिए आने वाले चुनाव में हम एक परिवार में कम से कम 10 सदस्य तो वैसे हैं, और 10 सदस्य जो हैं उनका वोट जोड़ लीजिए। और हमारा अपना एक विक्रेता का क्षमता कम से कम 100-150 का होता है, उस वोट को यदि जोड़ लीजिए तो किसी भी विधानसभा में हम भूचाल ला सकते हैं, ऐसा हमारा दावा है। आइए हमारे साथ और भी कुछ खास लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। अजीत जी, जैसा कि ये बता रहे थे कि हमारे डीलर का इतना संख्या है, सरकार बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं, इस पे आपकी क्या राय है? जितेंद्र बोस भी हम लीजिए, जितेंद्र बोस। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी फिर से जुड़ते हैं। क्या परिचय हुआ सर आपका? मैं सुरेंद्र प्रसाद गोगड़ी, PDS खगड़िया। संविधान के मौलिक अधिकार के तहत हम सरकार